हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गर्व की बात है, जी हाँ दोस्तों, ये बहुत गर्व की बात है कि अब हम हथियारों को, ठीक है, एयरक्राफ्ट को, जहाज़ों को अब हम अपने देश में बना रहे हैं। ये बहुत प्राउड मोमेंट की बात है, क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि हम जो जहाज़ें थी इनको हम बाहर से खरीदते थे। लेकिन हुआ क्या है, देखिए, जैसा कि आप देखेंगे ऐसे इसरो ने, ठीक है, जैसे कि उन्होंने भी जो मिसाइलें वो बना रहे हैं, ठीक है, रॉकेट्स बना रहे हैं, उनमें भी वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, फॉरेन से कमा रहे हैं। फिर आप देखेंगे ब्रह्मोस जो मिसाइल है, इसका भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हाल में ही जब जयशंकर विदेश में गए थे, ठीक है, जैसे अर्जेंटीना हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, ये काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे थे कि हमको आपकी जो ये तेजस है, ठीक है, ये हमको चाहिए। तो इसके बाद से ये डिसीजन लिया गया कि जो तेजस, ठीक है, उसका जो नेक्स्ट वर्जन है 2.0, जिसको 4.5 जनरेशन भी कहा जा रहा है, पाँचवा नहीं, ठीक है, मतलब 4.5 जनरेशन कहा जा रहा है, ये अब हमारे देश में ही बनाया जाएगा। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, CCS ने, ठीक है, जो CCS है ये 1947 में फाउंड किया गया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको क्या किया था, फाउंड किया था। तो ये क्या करें, इनका डिसीजन है कि अब हम इसको क्या करेंगे, अपने देश में बनाएंगे। तो इन्होंने इसको क्या किया, अप्रूव कर दिया है। इसमें मेन डिसीजन जो होता है, देखिए, प्राइम मिनिस्टर का होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये डिसीजन प्राइम मिनिस्टर का है कि अब हम जो तेजस 2.0 है अपने देश में ही बनाएंगे। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और ये जानते हैं कि इसकी खास क्या है। देखिए, इसकी खास बात क्या है कि जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, 2,500 करोड़ रुपए, ठीक है, सिर्फ इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगाए जाएंगे। देखिए, ये क्या है कि जब एडवांस लेवल के इंजन बनाए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, बहुत ज़्यादा रिसर्च, बहुत अच्छे साइंटिस्ट, बहुत अच्छे इंजीनियर की जरूरत होती है। तो सिर्फ रिसर्च और डेवलपमेंट में सिर्फ 2,500 रुपये खर्चे किए जाएंगे, ठीक है। इसका जो पहला जो फ्लाइट होगा वो लगभग 2023 या 24 तक इसको क्या कर दिया जाएगा, लॉन्च कर दिया जाएगा। और उसके टेस्टिंग के बाद, ठीक है, जो टेस्टिंग होगी उसमें कितने खर्चे आ रहे हैं, लगभग देख रहे हैं आप, लगभग 6,500 रुपये खर्चा आएगा। जो प्रोटोटाइप है, ठीक है, उसमें लगभग 6,500 रुपये का खर्चा पूरा आएगा। और लगभग 2030 तक, ठीक है, ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 2030 तक मतलब इसका प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, एक्सपोर्ट भी चालू हो जाएगा। हालांकि जैसा कि आप देख रहे होंगे कि बहुत इससे पहले भी बहुत ही चीज़ें जो देश में बनाई काफ़ी डिले हुआ है। डिले होने का कारण ये है कि अभी तो हम चीज़ें बाहर से ले रहे थे, तो एक एक्सपीरियंस की कमी भी है जिसकी वजह से चीज़ें डिले हो रही हैं। लेकिन आने वाले टाइम में इंडिया के फ्यूचर के लिए बेटर होगा। जब एक्सपीरियंस धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, टेक्नोलॉजी बढ़ने लगेगी, तो ये सारी दिक्कतें धीरे धीरे कम हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। अब आइए जानते हैं इसकी खास बात क्या है, ठीक है, और इससे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। फ़ायदे की देखिए बात करें, ठीक है, तो इसमें फ़ायदे की बात सबसे ज़्यादा ये है कि ये जैसे एक तो एक्सपोर्ट के लिए सबसे बेटर है। जब जहाज़ें यहाँ पे बनेंगी तो हम बाहर जब एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे इनकम के लिए भी बेस्ट सोर्स होगा। जैसे कि रसिया है, रसिया से हम इतने हथियार खरीदते हैं तो लाखों लाखों करोड़ रुपए इसमें खर्च होते हैं। तो वो जो रसिया अर्निंग करता है, वैसे ही हम अपने देश में जो हथियार बना रहे हैं वो देशों में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी आप जैसे देख रहे होंगे, जब ब्रह्मोस ऐसे कुछ मिसाइलें हम एक्सपोर्ट करके अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो ये जो BJP थी जब ये आई थी तो उनका एक था उद्देश्य कि हम क्या करेंगे, देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। उसके तहत ये इनका एक जो चल रहा था, आज उसका रिजल्ट भी देखने के लिए मिल रहा है कि जहाज़ों को हम यहाँ पे बना रहे हैं और एक्सपोर्ट करने की पूरी इसकी तैयारी चल रही है। और दूसरा इसका जो सबसे बड़ा फायदा होगा, जॉब। देखिए, जब ऐसे प्रोजेक्ट पे काम होता है, ठीक है, तो काफ़ी लंबा चलता है, 10 साल 15 साल, फिर नए प्रोजेक्ट आते हैं, तो ये एक अच्छा खासा लंबा वक्त चलता है, जिसमें क्या होता है कि लाखों लाखों कर्मचारियों की जरूरत होती है। तो जॉब क्रिएशन का एक बहुत बड़ा एक मार्केट मिलता है जिसमें गवर्नमेंट लोगों को जॉब दे सकती है, ठीक है। जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब है, उसमें भी बहुत ज़्यादा जॉब की एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो ये भी देश के लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी रहती है और ग्रोथ का एक बहुत बड़ा एक चांस रहता है। अब आइए जानते हैं कि जो तेजस पहले का था, जो तेजस 2.0 है, इसमें क्या डिफरेंस है, क्यों तेजस 2.0 लाया, क्यों ये इतना एडवांस है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, जो तेजस जो पहला था, जिसको मार्क 1 बोलते हैं, MK1 बोलते हैं, उसमें क्या था, नॉर्मल राडार में वो आ जाता था। लेकिन इसकी खास बात क्या है कि ये नॉर्मल राडार में नहीं आएगा, क्योंकि जिसके प्लेट्स बनाए जाएंगे ऊपर के, ये इतने ज़्यादा ऑब्जर्विंग होंगे। जैसे सिग्नल उसके पास आया, ये क्या करेगा, उसको ऑब्जर्व कर लेगा, शक कर लेगा, ठीक है। तो राडार उसको जल्दी से कैप्चर कर नहीं पाएंगे। और दूसरी खास बात क्या है, जो MK1 है, ठीक है, उसको हल्का माना जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो बनाया जा रहा है ये थोड़ा सा मतलब मीडियम वेट का है। जैसे कि आप यहाँ पे वेट देख रहे होंगे आप यहाँ पे, ठीक है, तो 13.5 टन है, ठीक है। लेकिन ये जो है 17 टन का है, तो ये मीडियम वेट का ये है, ठीक है। इसमें देखो आप जैसे इंजन भी देख रहे होंगे, ठीक है, तो 404G जनरेशन का इंजन इसमें यूज हो रहा है। इसमें कितना हो रहा है, 414, ठीक है। ये जो थ्रस्ट पैदा करेगा, देखिए 98 kg न्यूटन का ये थ्रस्ट पैदा करेगा। ये इतना ज़्यादा है कि आप सोच नहीं सकते, बहुत ज़्यादा ये हाई थ्रस्ट पैदा करेगा, ठीक है दोस्तों। और क्या है कि इसमें जो राडार भी देखिए यूज किया गया, ऐसा राडार यूज किया गया है, ठीक है।
और इसकी खास बात क्या है कि जो MK1 था वो क्या था, डिफेंसिव था। इसको मतलब ये था कि अदर टेरिटरीज में अगर हमको सर्जरी करनी है, ठीक है, अदर टेरिटरीज में हमको जाके फाइट करना है, तो हाँ ये इतना कैपेबल नहीं था। लेकिन ये जो बनाया जाएगा काफ़ी एडवांस होगा, तो इसको हम अदर टेरिटरीज में जाके, ठीक है, अदर बाउंड्रीज में जाके हम फाइट कर सकते हैं। ये काफ़ी आक्रामक है, तो इसकी सबसे बड़ी खास बात एक ये भी है। और ये गर्व की बात है। हालांकि ये इनिशिएशन लिया गया है, तो इसमें ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, जैसे टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम आएगी, इसको बनाने में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। लेकिन देखिए कभी ना कभी तो हमको करना ही था, हम हमेशा दूसरे देश के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। तो ये एक बहुत प्राउड की बात है, इंडिया के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम अपने देश में हम चीज़ें खुद से बना रहे हैं। हालांकि इसमें कुछ बाहर भी जो कंपनियाँ उनसे भी मदद ली जाएगी, जैसे फ्रांस और भी उनसे बात चल रही है, तो थोड़ा बहुत तो बाहर से मदद लिया ही जाएगा। लेकिन फिर भी ये बहुत प्राउड की बात है। तो ये छोटा सा एक न्यूज़ था और लेक्चर था, और प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, बताएं कैसा ये आपको लगा। थैंक यू सो मच।